तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे पाणि विनायकौ। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयं मुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय भारत जय भारती जय जय माता तुलसी बंदनी बुंदेलधरा जय जय बाबा तुलसी। किसी भक्त ने बड़ा सुंदर कहा, केशव केशव को किए जब लो घटो में प्राण। उस परम पिता परमात्मा का स्मरण जीव को निरंतर करते रहना चाहिए। जब तक इस जीवात्मा में आत्मा विराजमान है तब स्मरण करते रहना चाहिए। क्यों कि केशव केशव को किए जब लो घटो में प्राण। कबहू के दीन दयाल प्रभु गए भनक परेगी का। जैसे बालक जब बचपना होता है, यदि वो रोदन करके चुप हो जाए तो मैया विचार करती है खेल रहा है, बालक रोए ना। जब वो बालक निरंतर रुदन करता है तब मैया को ये विचार आता है शायद बालक को भूख लगी है, तब वो दुग्ध पान कराती है। यही जीव की गति है। भक्त यदि परमात्मा का निरंतर स्मरण करता है तो एक वो समय आता है
कि परमात्मा अपने श्री चरणों में उसे स्थान जरूर दिया करते हैं। और विद्वानों ने तो यहां तक लिखा मारा कि ज्ञान घटे ठग चोर की संगत, और रोष घटे मन में समझा, मान घटे नित्य मांगन तय, और नीर घटे ऋतु ग्रीष्म, और पान घटे कछु पाप घटे कछु पुण्य किए। पाप कब घटते हैं मानोगे? जब वो जीवन में कुछ पुण्य करता है, कि पाप घटे कुछ पुण्य किए, और रोग घटे कछु औषधि खाए। रोग जब औषधि को जब तक जीव से ग्रहण नहीं करेगा, रोग कभी समाप्त नहीं होगा। और क्या कहा कि नारे प्रसंग से जोरी घटे, यमुत्रा से घटे हरि के गुणगान। जीव जब भगवान का जब गुणगान करता है, मानो संसार में उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मैया मीरा ने संसार में किसी को कुछ नहीं चाहा, केवल परमात्मा को अपना पति स्वीकार कर लिया, मानो ने सब कुछ प्राप्त हो गया। सजना संवरना भी है तो जो परमात्मा के लिए सस्ता समरता है उसका कल्याण हो जाता है, और जो संसारी अधम जीवों के लिए सजा समरा करता है उसका कल्याण नहीं होता है। आज पंचम दिवस की मध्याह्नकालीन वेला में हम और आप सब उपस्थित हैं। बाबा श्री भीमसेन बाबा के पावन प्रांगण में तत्वाधान में या श्री रामचरितमानस की अमृतमयी गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है। लोग त्रिवेणी स्नान करने जाते हैं। आपके पावन नगर में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र रूपी गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है। आइए, जैसा कि कथा का नियम है, अपनी मन और वाणी को पवित्र कर लें। अच्छा, कीर्तन क्यों कराया जाता है? शुभारंभ मन में मानो जीवन के अंतःकरण में 6 प्रकार के विकार हुआ करते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत, मत्सर। भगवान का संकीर्तन करने से जीवात्मा की प्रवृत्ति बदल जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, तब कहीं जाकर कि भगवान की कथाओं में मन एकाग्रचित होता है। आइए सभी भक्त गाएंगे, गुनगुनाएंगे। पकड़ लो हाथों बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथों बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी,
न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ गिरधारी, जय हो। नहीं तो डूब जाएंगे। सरयू के पावन तट पर विराजमान पावन अयोध्या, महिष प्रातः स्मरणी
विश्वामित्र जी के साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी सरकार, भैया अनुज लक्ष्मण आज जनकपुरी में निवास करते हैं। कल बड़ी सुंदर आपने कथा को सुना, गुरु जी से आज्ञा पाई नगर देखने के लिए। संसार में गुरु और सदगुरु, सदगुरु अगर सन्मार्ग बताने में सक्षम है तो शिष्य का, भक्त का कल्याण हो जाता है। श्री राम जी सरकार ने कहा छोटा भैया जनकपुरी देखना चाहता है, तो गुरुदेव भी बड़े होशियार हैं। भाई गुरु जाय देख आवऊं नगर, क्या कहा? जाय देख आवऊं नगर, सुख निधान दो भाई, करऊं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। कहा नगर देखना चाहता हूं, तो गुरुजी ने भी केवल नगर देखने का ही आदेश दिया। जाय देख आवऊं नगर। अच्छा, नगर और नगर वासियों में अंतर होता है। कोई कहे कि हम मैनपुरी देखना चाहते हैं शहर, और या मैनपुरी के शहर में रहने वाले व्यक्तियों को देखना चाहते हैं, अंतर हो गया। वहां के निवासियों को देखना और उस स्थान को देखने, दोनों में अंतर होता है। अब जो श्री राम जी सरकार ने कहा वही गुरु जी ने कह दिया। जाय देख आवऊं नगर, जाओ नगर देखा, सुख निधान दो भाई, और करऊं सुफल सबके नयन, करऊं सुफल सबके नयन। जनकपुर वासियों के नयनों को सुफल करना, सफल करना कैसे? कि सुंदर बदन दिखा, अपनी सुंदर रूपी बदन को दिखा करके उनके नैनों को सफल कर देना, उन्हें सुख की अनुभूति प्रदान करना, लेकिन उनके बदन को देखने का प्रयास न करना, अपना बदन दिखाना, उनका न देखना, यही तो है। या उनके रूप को, उनके स्वरूप को मत देखना, उनके रूप को मत देखना, अपने स्वरूप को दिखाना, लेकिन उनके रूप को देखने का प्रयास न करना। चल पड़े महाराज। इधर मैया शारदा ने विचार किया, आज श्री रामचंद्र जी सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम जनकपुर की गलियों में जब प्रवेश भ्रमण करेंगे, किसी से राह नहीं जाएगा। मैया शारदा गई, सारे जनकपुर वासियों के बाहर दरवाजे कुंडी को लगा दिया, सब अंदर, कोई बात नहीं। चल पड़े। तुलसी बाबा लिखते हैं, देखनु राम देखनु नगर, भूप सुतिया, देखनु नगर भूप सुतिया, समाचार पुरे पास न पाए,
देखनो नगर। मर्यादा को कितनी सहज कर रखा है। ज्યાં ये देख आवो नगर, नगर अब देखनो नगर, भूप सुत्याय समाचार पूरे वासन पर। सारी जनकपुरी में महाराज ये शोर हो गया, देखनो नगर भूप सुत आया। राजा के राजकुमार इस नगर को देखने के लिए, जैसे यह कथा हो, आपको मालूम पड़े कि यहाँ श्री रामचरितमानस की चर्चा हो रही है। आप अगर भगवान में लगन है तो आप भागते चले हैं। भक्त कई प्रकार के हैं। तुलसी बाबा बता रहे हैं उत्तरकांड के विश्राम दोहा में, बड़ा सुंदर बताए भक्त कितने प्रकार के। काम ही नार प्यार जिम, लोभ ही प्रिय जिमदान, अतिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मेरा। काम ही नार प्यार जिम, एक तो ये लोभ ही प्रिय जिमदान, अतिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मेरा। जो भगवान का जो भक्त है, जो निरंतर परमात्मा का स्मरण करता है, यदि कहीं राम चर्चा होगी दौड़कर चला जाएगा। यहाँ तो ये है कि स्वयं त्रिलोकी का स्वामी आया है, स्वयं त्रिलोकी के स्वामी भ्रमण कर रहे हैं। तुलसी बाबा बड़ा सुंदर लिखते हैं, परमात्मा किसे प्राप्त हुए, दर्शन किसे किसे मिला, बड़ी गंभीरता से सुनना। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निध लूटन ला। बोले धाये धाम, धाये माने दौड़ पड़े, धाम काम सब त्यागी। जिन्होंने काम को त्याग दिया उसने परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर लिया। और जो जीव संसार के कामों में लिप्त रहता है, जो विषय वासनाओं में लिप्त बना रहता है, वो जीवन में कभी भगवत भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। श्री तुलसी बाबा को वैराग्य कब हुआ? जब उन्होंने काम त्यागा, तभी तो वैराग हुआ। नहीं, वैरागी नहीं हुए। ये जीव, संसारी जीव अगर जिस दिन काम का परित्याग कर देगा, उस दिन परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। धाये धाम काम सब त्यागी, सब त्याग दिया। जिसने जहां भी सुना वही स्थिति होगी महाराज।
श्रीमद् भागवत महापुराण के रास पंचाध्यायी में भगवान कृष्ण जिस समय जब निधि वन में बांसुरी को बजाते हैं, जिसके भी कानों में मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ती है, भाग पड़ता है, दौड़ पड़ते हैं, धावन तो वही स्थिति यहां पर हो गई। वहां पर गाय के बछड़े दूध पीना बंद कर देते हैं। प्रजांगनाएं यदि श्रृंगार को कर रही तो श्रृंगार करना छोड़ याद करती है। कोई भोजन पका रही तो भोजन बंद कर देती है। यही आज जनकपुरी में वो स्थिति हो गई। जैसे मालूम पड़ा प्रभु आए, बड़े सुंदर दो राजकुमार हैं। खेतों पर जो थे वो वहां से भाग पड़े, दौड़ पड़े। अब एक स्थिति बड़ी गंभीर हो गई महाराज। बाहर से कुंडी लगी हुई, ये भी नहीं झांक कर देखे, निकल आए दरवाजे से। विद्वानों ने तो यहां तक लिखा कि कुछ अपने अपने मत हैं, जिनका नया विवाह हुआ, रोशनदान बना होता है कमरे में, स्टूल को रख लिया, मेज पर कुछ खड़ी हो गई, चढ़ गई, वहां से झांक कर देखने लगी, कुछ छज्जे पर खड़ी हो गई छत पर। और कैसे? जुवती भवन झरोखन लागी, जुवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। जुवती भवन झरोखन लागी, जुवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। जुवती भवना झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। आज श्री राम जी सरकार का रूप निहारने लगे, बड़ी आनंदित हो रहे। सखियों ने विचार किया, एक बार यदि मेरी ओर देख लें तो शायद मेरा भी उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अब देखो, सखियों ने एक अपनी मंत्रणा बनाई। एक सखी ने कहा, ऐसे नहीं देखेंगे, कैसे? विष्णु चार भुज, भगवान विष्णु की जो चार भुजाएं हैं ना, वेद मुख चारी, और ब्रह्मा जी के चार मुख, और विकट वेश मुख पंचे पुरारी। भगवान शंकर के 5 मुख, भगवान ब्रह्मा के 4 मुख, और भगवान विष्णु की 4 भुजाएं उनसे भी अत्यधिक शोभायमान है। बड़ी सुंदर छवि। लक्ष्मण भैया ने कहा, भैया एक बार देख लेने दो, इतना सुंदर वर्णन कर रही, आखिर कौन है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी सरकार ने कहा, अनुज। गुरुजी ने क्या कहा? देखिए, ये मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, ये है राम जी सरकार। आज का शिष्य होता तो विचार करता, गुरुजी कौन से देख रहे, चाहे कछु कर नहीं होता। लेकिन राम जी सरकार ने कहा, गुरुजी का आदेश है, जाए देख आवो नगर। नगर देखने का आदेश मिला है। सुख निधान दो भाई,
और करऊं सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखा। बदन दिखाने के लिए आदेश मिला है, देखने के लिए आदेश, दिखाने और देखने में अंतर होता है। सखियों ने कहा ये भी फेल हो गया अस्त्र, अब क्या करना। दूसरा, ए दो दशरथ के ढोटा बाल मरालन के कले जोटा। एक सखी ने कहा ये राजा अयोध्या के जो राजा दशरथ है ना, ये उनके दोनों राजकुमार हैं। लक्ष्मण भैया ने कहा भैया पिताजी का नाम ले रही हैं, एक बार तो देख लेने दो, ऐसा कौन सा है जो हमारे पिताजी को जानता है। भाई पिताजी का नाम नहीं होता है। आप कहीं जा रहे हो रास्ते में किसी गली से, आपको इशारे से कहे आप ना समझो, फिर वो नाम लेने लगे आपके पिताजी का, तो आप एक बार मुड़कर जरूर देखोगे मेरे पिताजी को कौन जानता है या नहीं। राम जी सरकार ने कहा नहीं, गुरु जी का आदेश नहीं, कोई बात नहीं। सखियों ने कहा विचार किया, अब क्या किया जाए, ऊपर कैसे देखें। बड़ी सुंदर महाराज युक्ति बनी। अब मैया के नाम से संबोधन कर दिया। चलो पिता का नाम ऐसा है, संसार में अत्यधिक लोग जाना करते हैं, लेकिन मैया का नाम केवल वही व्यक्ति जानता है जो विशेष खास होता है, वही तो जानता है। इसकी मां का ये नाम। सखियों ने कहा सुनो है कौसल्या सुत, कौसल्या सुत सुसुख खानी, और नाम राम धन सायक पानी। कौसल्या सुत सुसुख खानी, नाम राम धन सायक पानी। कि कौसल्या सुत सुसुख खानी, और नाम राम धनो सायक पानी। जो ये सामने है ना, ये मैया कौशल्या के पुत्र हैं, उनका नाम है श्री राम। लक्ष्मण भैया ने कहा भैया अब तो देख लेने दो, अब मैया का नाम ले रहे हैं, बड़ी माँ का, ऐसे कौन है यहाँ पर। प्रभु श्री राम ने मना कर दिया, नहीं ये है महाराज मर्यादा। सखियों ने विचार किया अब क्या किया, बोले छोटा वाला चंचल है, इसकी मैया का संबोधन करें, शायद हो सके देख ले। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, जो ये लघु भ्राता, लघु माने छोटा भाई, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, ये श्री राम जी सरकार के छोटे भाई लक्ष्मण हैं, और इनकी मैया का नाम है सुन सखिता सुमित्रा माता। ये मैया सुमित्रा के पुत्र हैं। लक्ष्मण भैया ने कहा भैया अब तो देख ही लेने दे। राम जी सरकार ने कहा अच्छा संसार में एक चीज है कि जो बीत गए दिन वो जमाने
आते। जो बीत गए जमाने नहीं आते। जो बीत गए दिन वो 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 जमाने नहीं आते। आते हैं नए लोग, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए। मेरे आगे पड़ोसी भी, मेरे आगे पड़ोसी भी उजाले नहीं आते। मेरे आगे पड़ोसी भी वो जाने नहीं आते। वो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते। कामों से खंडरों में बसेरा है तुम्हारा। खानों से मंडलों में बसेरा है तुम्हारा। कामों से खंडरों में बसेरा है हमारा। बच्चे भी आंसू, बच्चे भी आंसू मचाने नहीं आते। बच्चे भी यहाँ सो मचाने नहीं आते। आते हैं नए लोग पुराने
पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सरकार जनकपुर की पावन गलियों में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन सखियों ने अथाह प्रयास किया, परमात्मा ने ऊपर नहीं आ रहा। एक सखी तो ये कहने लगी महाराज, जो सखी नहीं देख नर नाव, पाने पर हरे हट करई विवाह। को सखियां कहने लगी, मैया जानकी से इनकी जोड़ी बड़ी सुंदर लगेगी। महाराज जनक ने ये प्रण किया है, प्रण को भूल जाएं और बगैर धनुष को तोड़े ही विवाह कर दें। आपस में महाराज विचार कर रहे। एक सखी कहने लगी, महाराज जनक ने धनुष यज्ञ का आयोजन रखा है और जो धनुष है भगवान शंकर का बड़ा कठोर है, कैसे टूटेगा इनसे। को कहे शंकर चाप कठोरा, कोई कह रहा ये भगवान शंकर का जो धनुष है बड़ा कठोर है। ऐ श्यामल मृदु गाते किशोरा, ये श्री राम जी सरकार भगवान की मूर्ति बड़ी प्रतिमा सुंदर है, बड़ी सुंदर मूर्ति है। ये भगवान बड़े सुंदर हैं, इतने कोमल हैं, और भगवान शंकर का जो ये अजगव है बड़ा कठोर है। अगर ये धनुष ना भी टूटे तो बगैर तोड़े भी विवाह कर दें। और महाराज कुछ सखियां महाराज मन में विचार कर रहे हैं, अनब्याही संशय कर ब्याही ले उसास, गौने की मोने भई देख राम मृदुआ। कोई तो ये विचार कर रहा, ऐसे ही हमारे पति होते। कोई मन में विचार कर रहा, ऐसा मेरा पुत्र होता। सभी के महाराज अपने अपने मन में विचार हैं। परमपिता परमात्मा ने महाराज सभी के विचारों को देखा और कहा, सुनो, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी श्री राम जी सरकार ने कहा कि जिनकी रही भावना जैसी, जिसका जो भाव है प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। अभी मैं मर्यादा में हूं। द्वापर में जब मेरा अवतार होगा सभी के मन की कामना को पूर्ण करूंगा। जिसने पति के रूप में चाहा द्वापर में पति के रूप में प्राप्त हुए, पुत्र के रूप में जिसने चाहा द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के अवतार स्वरूप पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए। परमात्मा को जीवात्मा जिस स्वरूप में स्मरण करता है या भगवान की पूजा करते हैं, ईश्वर हमें उसी रूप और स्वरूप में प्रकट हो जाता है। जो पुत्र मानता है पुत्र की भांति व्यवहार करते हैं। महाभारत में भैया अर्जुन ने भगवान को अपना मित्र सखा माना तो परमात्मा ने मित्र बनकर पूरा साथ दिया। बहन द्रौपदी ने भाई माना
तो परमात्मा भाई बन गए। कंस ने अपना बैरी समझा तो भगवान बैरी बनकर प्रकट हो गए। सखियों ने विचार किया अब क्या करें, परमात्मा ने ऊपर तो निहारा नहीं है, क्या करें। सखियों ने ऊपर से लिया और अपने छज्जों से फूलों को फेंकना शुभारंभ कर दिया, फूल फेंकने लगे। तो श्री राम जी सरकार मुस्कुरा पड़े। लक्ष्मण भैया ने कहा मुस्कुराए क्यों? बोले संदेश मिल गया। बोले काहे का? ये हर सई बर सई सुमन सुमुख सुलोचन वृंद जाई जाता जा बंद दो ताता परमान। सखियों ने फूलों को फेंकना शुभारंभ कर दिया, मानो ये इशारा कर दिया हो कि संध्या के समय फुलवगिया में आना, वही मैया जानकी मिलन, वही मिलन। श्री राम जी सरकार मुस्कुरा पड़े। अनुज भैया ने पूछा भैया कारण क्या है? हम बोले संदेश मिल गया कि कहाँ जाना है। नगर को भ्रमण किया, देख कर आए, गुरुजी के पास आए। लेकिन सारे नगर को भ्रमण किया, श्री रामचंद्र जी सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होने दिया। ये है श्री राम जी सरकार, कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ। आज गुरु जी के पास पहुंचे तुलसी बाबा कीन तब जाई, ताली बजाते हुए मन बरसायना कीन तब जाई। मुनि बरसायन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। कि मुनि बरसायन कीन जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। श्री राम जी सरकार और भैया अनुज लक्ष्मण आज गुरु जी के एक एक पांव दबाने लगे। ये है श्री रामचरितमानस। तो आज के समय में हमारा चेला चाहता है गुरुजी हमारे खुद उल्टे पांव दबा, एक माता पिता की सेवा पुत्र को करनी चाहिए, शास्त्र कहता है। लेकिन आज के युग में मानव की जो प्रति जो बदल रही है, विचारधाराएं जो बदल रही हैं, उनमें उल्टा माता पिता से सेवा भाव कराने का पुत्र भाव रखता है, साधु महात्माओं से। लेकिन भगवान आज गुरु जी की सेवा कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा जा पुत्र शयन कर। बार बार मुनि आज्ञा दीन, एक बार नहीं, अब क्या है
अगर जैसे इन प्रकार अगर कोई पुत्र माता पिता के पांव दबाने भी लग जाए या गुरुजी के, और धोखे में गुरुजी के बस ठीक, अब तो उल्टे सीधे ऐसे दबाएगा कि वो खुद ही मना कर दे, नहीं होता। हाँ। तो गुरुजी ने कहा जाओ बार बार, आजकल कोई एक बार धोखे में कह दे तो तुरंत हाल चल देते हैं कि बार बार मुनि आज्ञा दीनी और रघुवर जाय शयन तब की। आज श्री राम जी सरकार अपने शिविर में गए, लेकिन महाराज देखिए भारतीय संस्कृति और संस्कारों का अवलोकन, कहीं ना कहीं श्री रामचरितमानस हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री रामचरितमानस में यही अंतर है। श्रीमद् भागवत महापुराण जीव को मरने की कला सिखाती है और श्री रामचरितमानस जीव को जीवन जीने की कला सिखाती है। कि पढ़ते हो रामचरितमानस तो तुम्हें राम बनना होगा, और चलो राम के पग चिन्हों पर, और अब इतिहास बदलना होगा। और जाने कितनी ताटकाएं और ऋषि मुनियों को सता रही, और जाने कितनी सूपन खाएं जो अपनी नाक दिखा रही। पहले एक सूपनखा हुआ करती थी, सूपनखा रावण की बहना, दुष्ट हृदय दारुण दुख दैना। त्रेता में एक थी, अब महाराज पता ही नहीं कितनी है। इसलिए कि आप विदेश के दुश्मन हैं, अब तुम्हें इन्हें कुचलना होगा, और चलो राम के पग चिन्हों पर, और अब इतिहास बदलना होगा। कि जाने कितनी सीताएं और निज माया से सीता बनती हैं, और जानी कितनी के कई निज पति के प्राण लिया करती। प्रतिवर्ष दशहरे पर मेले हर जगह जगह पर लगते हैं, और सचमुच के रावण जिंदा हैं, और कागज के रावण जलते। इसलिए महाराज यदि अगर रावण रूपी बुराई को मारना है, अपने मन में बैठे हुए वैमनस्यता रूपी बुराई का दमन कर दीजिए, द्वेष ईर्ष्या भावना का दमन कर दीजिए, मानो रावण का संहार हो गया। कागज के पुतले के रावण को फूंकने से बुराई समाप्त नहीं हो जाएगी। एक बार एक बहन से पूछा गया, बड़ी गंभीरता से सुनना, पूछा कि आपको भाई कैसा चाहिए। अत्यधिक बहनें प्रत्युत्तर में देती हैं भगवान कृष्ण जैसा चाहिए, लेकिन उस हमारी भारतवर्ष की बहन ने प्रत्युत्तर दिया, हमें रावण जैसा भाई चाहिए। लोग स्तब्ध रह गए, विचार करने लगे, रावण जैसा भाई, लोग कृष्ण जैसा चाहते हैं, आप रावण जैसा क्यों? पूछा, उसने कहा मुझे भाई ऐसा चाहिए जो अपनी बहन की मर्यादा के खातिर आन बान शान, यहां तक कि अपने प्राणों को भी निछावर कर दिया, लेकिन बहन की मर्यादा के पीछे जो भाई मरने को तैयार हो जाए, मुझे ऐसा भाई चाहिए। बहनी के कारण तो हुआ।